नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारी सीरीज़ चल रही है रीट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक अध्ययन को लेकर के, उनके सुपर टेस्ट पेपर की। ये है 5वां। 4 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइएगा। आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। किस नदी का है जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहूर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और इस व्याघ्र का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो बाघ। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। वैदिक काल में राजस्व या राजपद संबंधी विचारधारा की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? किसी नेता के अभाव में जनजातीय असुरक्षा, अनार्यों के विरुद्ध आर्यों की निरंतर पराजय, आर्यों के मध्य जनजातीय युद्ध या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी नेता के अभाव में जनजातीय असुरक्षा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई या श्रवणबेलगोला? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रवणबेलगोला में। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राचीनतम वास्तविक शिव मंदिर का साक्ष्य मिलता है? गुड्डीमलम, नागरी, विदिशा, भाज? तो कहाँ से मिलता है? गुड्डीमलम से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? तो किस में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा राक्षस। सती प्रथा के उल्लेख का सर्वप्रथम प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है? किसमें? उदयगिरी गुहा अभिलेख, बेतरी गांव का स्तंभ लेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख या दामोदरपुर का अभिलेख? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसमें मिलता है इसका प्रमाण। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसने पढ़ा? सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पहली बार कब और किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1837 में, और जेम्स प्रिंसेप ने। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कौन? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फरगना। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? गवर्नर जनरल है, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1861 में। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम। 1916 का लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ? कौन सा? 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किन के मध्य हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूलशंकर। और नरेंद्र नाथ दत्त ये था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। मेवाड़ के किस महाराणा ने राजस्थान की पाती पेरवान परंपरा को जीवित रखा? पाती पेरवान बोल सकते हो आप, और ये परवन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सांगा। अब पाती पेरवान या परवन क्या है? तो ये राजस्थान के प्रत्येक परंपरा है, ये एक कौन सी? पाती पेरवान या परंपरा। इस परंपरा के तहत राजस्थान के प्रत्येक सरदार व महाराणा को क्या होता है
कि अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देना होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की परंपरा है, पाती, पेरवान या परवन। राज्य का वह दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। राज्य का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था इस दुर्ग का? तो चित्रांग मौर्य या चिंद्रांगद मौर्य ने। इसका जीर्णोद्धार करवाया था किसने? तो राणा कुंभा ने। और किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर। इसका आकार है वेल मछली जैसा। और किस पठार पे बना हुआ है? तो मेसा का पठार, इस पे स्थित है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान में रखिएगा। और नदियों से पूछ ले तो गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ब्लेठ व बेगार प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया, कहाँ चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ में। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बागोर, भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबंद सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कौन? कोटा के महाराव भीम सिंह, वो बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, राइट हो जाएगा ए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को है वो निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, राइट हो जाएगा डी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को क्या करना? विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित कौन से कथन? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद है वो सत्र में हो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो इसमें से कौन से राइट है? 2, तो ए और बी नीचे कूट दिए गए, उनका प्रयोग करते हुए आपको सही सुनना है। तो ए और बी आ जाएगा पहले में ही, ठीक है। किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? कौन सा बजट? आधिक्य बजट। अकाल के दौरान, तेजी के दौरान, मंदी के दौरान या युद्धकाल के दौरान? तो आधिक्य बजट है, उसकी संस्तुति है वो तेजी के दौरान की जाती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से, या पूर्वी हवाओं के प्रभाव से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? अगर आपको पता है कि सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो 1 डिग्री देशांतर को सूर्य को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आराम से करके बता देना कमेंट में, आप ही करना इसको। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है?
सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, चिनाब। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई में। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सोना कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, खेतड़ी, कोलार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलार में। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसमें? नारियल उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय स्थान में। कौन सा? तीसरा स्थान है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, यानी कि मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है? टोंक, अलवर, दौसा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इन तीनों में। स्वजल धारा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय योगदान है, कितना है? स्वजल धारा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय योगदान कितना है? तो वो है 90-10 का। कितना है? 90-10 का। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र नहीं है, कौन सा? शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, छप्पन का मैदान या गोडवाड़ प्रदेश? तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान नहीं होगा। ठीक है। राजस्थान के प्रथम सेज संबंध किस उद्योग से है? कौन सा? राजस्थान के प्रथम सेज का संबंध है वो किस उद्योग से है? ग्वार गम, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र। राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वार गम। जूमिंग कृषि, वादरा कृषि राज्य के किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? कौन सी? जूमिंग कृषि या वादरा कृषि किन क्षेत्रों में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। टाटा पावर ने राजस्थान के किस जिले में सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की? किसने? टाटा पावर ने। तो कहाँ पे की? बी, जोधपुर में। खोद रीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? खोद रीबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? खोद रीबा क्षेत्र। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है, सुरक्षा का अधिकार है वो उपभोक्ता का क्या देता है? बाढ़ से सुरक्षा, अकाल से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से, शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा या महामारी से सुरक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को होने वाली हानि की सुरक्षा करता है। जन श्री बीमा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि है, कौन सी? जन श्री बीमा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 100 रुपये। पिछवाइयाँ किस चित्रशैली की विशेषता है? कौन सी? पिछवाइयाँ। तो ये हो जाएगा नाथ द्वारा की। जोरा भोरा इमारत का संबंध किस किले से है? किसका? जोरा भोरा इमारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रणथंभौर किले से। चरणदासी पंथ किसने चलाया था? कौन सा पंथ? चरणदासी पंथ किसने चलाया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, चरणदास जी ने। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कौन सा? पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला है वो कब आयोजित होता है? कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक। राइट आंसर हो जाएगा सी। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर केवल ईंटों की पूजा होती है? किसकी? ईंटों की। मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? ईंटों की। रामदेव जी, तेजा जी, मामा देव या देव नारायण जी? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, देव नारायण जी। बालों के श्रृंगार से संबंधित राजस्थानी लोकगीत है, बालों के श्रृंगार से संबंधित कौन सा है? कलाली, जच्छा, बिंजारा या कांगसियो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, कांगसियो। वीर विनोद किसके द्वारा रचित कृति है? कौन सी? वीर विनोद। तो ये है कविराज श्यामल दास की कृति। कौन सी? वीर विनोद। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन यानी कि विरासत संरक्षण संस्थान कहाँ खोला गया? कौन सा?
विरासत संरक्षण संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में। सामाजिक अध्ययन या शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, इन तीनों का ही ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए एक शिक्षक का? कौन सा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय। तो उसको ये प्रयास होना चाहिए कि तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना चाहिए। किस पर? तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर। बालकों के कुसमायोजित होने का कारण है। बालकों के कुसमायोजित होने का क्या कारण है? शारीरिक कारण है, आनुवंशिक है, संवेगात्मक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही कारण है वो बालकों के कुसमायोजित होने का कारण है। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? किसकी? सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की। तो वो है प्रदर्शन की सुविधा। राइट हो जाएगा कौन सा? सी, प्रदर्शन की सुविधा। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार है। कौन सा? प्रेरक है, प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार कौन सा है? प्रेरणा। बी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। ये है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षक की है वो निम्न एक उपयुक्त भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। कौन सा होगा? ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्यों को सिखा सके। क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाए, या सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थान, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया, या परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि वो है जो सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? कक्षा कक्ष में मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके, या उनकी बातों पर ध्यान न देकर क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, या सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। अंतिम क्वेश्चन देखिए। नागरिक शास्त्र की पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? शिक्षिका का किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास होता है। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविकता में वह क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती हैं और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है, सी। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविकता में वह क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये 60 क्वेश्चन थे।
आपके कितने राइट उतरे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।